नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो शायद से कई लोगों को पता होगी। और वो ये है कि यूट्यूब पर आजकल आप देख रहे होंगे कि आपको मतलब स्क्रॉल करते करते जब आप शॉर्ट्स देख रहे होते हैं तब आपको बीच में वैसे लाइव दिखती होगी जिसमें दिखते होंगे डिजिटल भिखारी जो मतलब लाइव आकर भीख मांग रहे होते। तो मैं बस इसलिए ये सब कुछ बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि मैंने ऐसे चैनल्स देख रखे हैं जिसमें कोई जो टैलेंटेड है और गेम्स खेल रहे हैं या फिर कुछ भी काफ़ी सही से, तो उनके बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, मतलब उनकी कोई देख नहीं रहा और वॉचिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए उनके साथ जो भीख मांग रहे हैं यूट्यूब पर लाइव में, तो उनकी वॉचिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, लोग उनको पैसा भी दे रहे हैं। तो पता नहीं कौन ये लोग हैं इतने जो इतने दयालु है, और पता नहीं मतलब ये क्या सोचकर पैसा देते हैं। और 10-10 20-20 करके ही अगर 1-2 घंटे के लिए भी आते हैं तो काफ़ी जाहिर सी बात है बहुत हो जाते हैं, और इनकी मेहनत भी उसमें क्या ही है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब को कहीं ना कहीं इसमें इतनी सारी वीडियोस भी बन चुकी है इस पर जिसमें व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा शायद होना चाहिए। लेकिन नहीं तो मतलब जाहिर तौर पर ऐसे चैनल बढ़ते रहेंगे, और जब अगर कोई आगे से आगे भिखारी देखेगा तो वो भी मतलब यही करेगा, तो यूट्यूब बहुत जल्दी ही फिर वो बन जाएगा कि उस पर फिर यूट्यूबर जितने भी है ये सारे ये हटकर बस वैसे ही भीख मांगने वाले ही आपको दिखेंगे। और वो बढ़ते जा रहे हैं हद से ज़्यादा, जो आप करते रहेंगे, जब आपके वैसे एक स्ट्रीम कोई शो होती है अगर, तो उसके बाद आप स्वाइप करते रहेंगे तो वही आपको अगेन मतलब अलग अलग दिखते रहेंगे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब लाखों में है शायद। तो मतलब ऐसे तो था ही अब कि चलो अब तो मतलब बाहर निकलना भी उन्होंने बंद कर दिया है कि क्यों निकलेंगे बाहर जब आराम से घर में बैठे हैं। और उसके बाद ऐसे ही उन्होंने स्कैनर लगा रखा है और उस पर अपनी मतलब सपोर्ट भी मिल ही रहा है उनको। मतलब लोगों को लगता है कि मैं 5 रुपये इसको भेज दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा भाई। अगले के अगर उनकी अगर देखा जाए तो 1-2 घंटे की अगर वो करते हैं तो लगातार उनके कहीं ना कहीं कोई 1 रुपया भेज रहा है, कोई 5 रुपये, कोई 10, कई बार हो जाता है कि 2,000 तक भी भेज रखे हैं, 10,000 इतने तक भी मतलब उसमें देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना बढ़े वैसे। तो जाहिर सी बात है वो गलत है, और यूट्यूब को जाहिर तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब पर, उसमें मैं लाइव आता हूँ तो एक भी कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता। मैंने हफ्ते भर स्ट्रीम की, मतलब उस पर गेम्स खेली सब कुछ, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई एक भी नहीं जुड़ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ उनके भिखारियों को देख लो तो एक जाता है 10 आते हैं, तो जा भी रहे मतलब, लेकिन उनके आ भी उतने ही रहे। और एक तो मतलब हद हो गई, एक तो ऐसी स्ट्रीम थी जिसमें मतलब वही गरीब वो मतलब सो रखे थे, और उसने वैसे मतलब एक स्कैनर लगाया था और बस सोए थे बस वो, मतलब सोते सोते पैसा कमाना, मतलब उसको देखकर आपको पता लगेगा कि 11-12 घंटे बस उन्होंने वही चीज़ की कि बस सो गया। और सुबह फिर उसमें जो स्ट्रीम थी 12 घंटे की, उसमें 28 के 29 लाख व्यूज़ थे, और पैसे भी जाहिर तौर पर आए होंगे। तो देखो फिर कैसा है, मतलब कि सोते सोते ही कहीं है ना कि बिजनेसमैन चलो सोते सोते कमाते हैं, यहाँ पे तो गरीब भी देखो कि सोते सोते जो है वो कमा रहा है। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते वैसे। तो वही बात है, वही बात सच्ची साबित होती है यहाँ पर कि एक गरीब को अगर सोने का कटोरा भी दे दो आप तो भी वो मतलब भीख ही मांगेगा। पूरा वो वाला ही सीन है। लक्ष्य चौधरी ने उस पर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा।
मज़ा आ जाएगा आपको। और भी कई वीडियोस है ऐसी इस तरह की। लेकिन अभी भी अगर यूट्यूब ऐसी स्ट्रीम्स को सपोर्ट कर रहा है और जो रियल में काफ़ी अच्छे मतलब सच में आज के समय में जो गेम्स खेल रहे हैं जिनका मतलब काफ़ी गज़ब का वो है मतलब सेटअप है, या फिर जो मेहनत कर रहे हैं कुछ टैलेंट दिखा रहे हैं अपना, उनकी बहुत ही कम व्यूज़ है, उनके आते ही नहीं। या फिर उनके जितने जुड़ गए तो चले गए एक बार तो बस नहीं जुड़ते हैं। लेकिन उनके पता नहीं क्या ऐसा यूट्यूब को प्यार आ रखा है उन लोगों पर जो भीख मांगते हैं, उनको ये सपोर्ट कर रहा है काफ़ी। और जो टैलेंट दिखाने वाले हैं वो मतलब बिल्कुल ही वो तो साइड ही है उनके, तो मतलब अगर एक बार चला गया कोई तो वही देखने को मिल रहा है 5-6 इतने ही। लेकिन जो वही बात है, और एक चीज़ को देख के कि अभी एक मारा है तो फिर अगला भी वही चीज़ कर रहा है। तो ऐसे तो मतलब ज़ाहिर तौर पे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। पर क्या पता यूट्यूब ने ऐसा सोच रखा हो कि अब अमीर तो चलो, कई ऐसे बोलते हैं कि यूट्यूब जो है अमीर को और अमीर कर रहा है, तो गरीबों के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि एल्गोरिदम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो और उस तरह का बनाया हो कि जो भीख मांगने वाले हैं, जो जानवर ऐसे गरीब टाइप लग रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड बस्ती है ऐसा मतलब गरीब काफ़ी ज़्यादा, तो उनको शायद ऐसा हो सकता है कि उस तरह का एल्गोरिदम सेट किया हो कि उनको व्यूज़ आने चाहिए। और बहुत ही मतलब वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही घटियापन है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसा उस पर इस तरह की मतलब अगर हो रहा है कुछ तो वो तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। तो सड़कों पर तो ये दिखते ही थे कि चलो भीख मांग रहे हैं, लेकिन अब थोड़े अपग्रेड हो चुके हैं और इनके पास वही है कि फ्री इंटरनेट सुविधा। अब इंटरनेट इतना आसान मतलब ईज़ी है एक्सेस करना, और काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है मिल जाता है कम पैसों में। और ये तो मतलब ऑनलाइन फिर कमाई भी इतनी हो रही है कि 1 घंटे के लिए अगर आ रहे हैं तो मज़े से 400-500 रुपये कमा रहे। तो ऐसे ही कई अगर 6-7 घंटे के लिए है कि तो पूरा पूरा दिन फिर उसी चीज़ में है, तो कितना मतलब कमा रहे होंगे। तो जितने मतलब सही में जो लक्ष्य चौधरी ने बात बोली थी कि कोई अगर 10 रुपये मतलब भेजता है तो सोचता है कि चलो मुझे गरीब की दुआ लगेगी, वो अच्छा मुझे मतलब आशीर्वाद ही देगा। लेकिन वो एक चीज़ बिल्कुल भूल जाता है कि उसके बाद वो उस 10 रुपये से या फिर जितने भी वो भेजे होंगे तो उसमें ही इन्वॉल्व होंगे कि उसके बाद वो पौवा ख़रीदेगा। और जाहिर सी बात है उसके बाद बोलते फिर अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करेगा, उसको मारेगा। तो जहाँ पे आप सोच रहे थे कि आपको दुआ मिलेगी गरीब की, वहीं आपको फिर जाहिर सी बात है कि सूता जाएगा बुरी तरह से। तो गड़बड़ वाली बात है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और जो रियल में जेन्युइन टैलेंटेड वीडियोस है, शॉर्ट्स है, वो बिल्कुल वायरल नहीं होती यूट्यूब पे। आपने जो भी देखी होगी वो फालतू ही होती है। कोई भी अगर टैलेंट दिखाए तो उनकी वीडियोस नहीं बढ़ पाती। उसका रीज़न पता नहीं क्या है। लोग शायद लोगों को ही उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि वो उनको देखना पसंद करते हैं। अब जो सोने वाली जिसमें वो सोते हुए देख रहे थे तो 28 लाख लोग कौन थे, मतलब थे ही कोई। उनको मतलब रात के समय क्या वो रो रहे थे उनको देखते हुए कि अरे, बल्कि उनको पता क्या है मतलब उस बारे में कि अगला इंसान फिर तो कहीं का दिखावा रहता है वैसा। और को लगता है कि अरे तो गरीब है, मैं तो इसकी हेल्प कर रहा हूँ, वो सब कुछ। ऐसे कई लोग हैं अपने माइंडसेट वाले जिसको पता है वो नहीं करते, मज़ा लेते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जाहिर सी बात इतनी जनसंख्या है तो कोई ना कोई तो होते ही ऐसे जिनको मतलब आ जाता है कि अरे यार मेरे उससे चलो गरीब का भला होगा, मुझे 10 रुपये भेजने से क्या है। और ऐसा होता भी कुछ नहीं है। पर चलो ठीक है, अगर उसका लगता है कि मतलब इस तरह से जो है मैं इसकी हेल्प ही कर रहा हूँ, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हो उसको कि हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर जब इतनी गरीबी ही रहेगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल भी है कहीं वो भी इस पर आकर यूट्यूब पर फिर भीख ही मांगेंगे। जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो भी जाएंगे कहीं बस्ती में, चलो जी हम भी फिर ऐसा ही करता है, ये तो कमाई वाला है सीन पूरा, तो वो भी ऐसा करेंगे। और जाहिर सी बात है हम सोच रहे हैं कि गरीबी ख़त्म करनी है, वहाँ पर गरीबों की तो मतलब फिर लाइन ही लग जाएगी और कितने ज़्यादा हो जाएगी जनसंख्या। और पहले ही विकासशील देश है
विकास मतलब पता नहीं कब होगा, पर जब का भी अंदाज़ा लगा रखा है तब तो मतलब होने से रहा, और अब पीछे ही बढ़ता जा रहा है। तभी वो रैंक जो थी वो पहले एक कितनी 113 थी, वो अब नीचे गिर चुकी है, 117 कुछ शायद हो भी इस साल। देखो फिर ऐसे हालात रहेंगे तो उससे भी ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। और उन गरीबों में मैक्सिमम इंडियन ही है सारे, कोई नहीं दिखेगा आपको बाहर का। तो बस यही बताना था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यूट्यूब कुछ इस पर एक्शन ले, और जो जेन्युइन डिज़र्व करते हैं उनको उनका चैनल ग्रो करे। और पर वही है कि एक के बोलने से कुछ नहीं होगा, तो जुड़ना होगा, कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी, तभी इसका कुछ किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।